दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के लिए 30 चुन कर क्वेश्चन लाया हूं जो बिल्कुल आप लोगों के पेपर के अकॉर्डिंग होगा और यही क्वेश्चन मेरे भाई आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगी। तो मेरे भाई शुरू से लेकर अंत तक आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे और हमारे साथ जुड़े रहें। जैसे आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के आंसर की भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, जहां पर आप ये देख सकते हैं कि मैंने 30 में से कितना क्वेश्चन सही करके आए। तो चलिए सर हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले जो भी स्टूडेंट्स आप में से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का मेरा मैराथन क्लास नहीं देखे, जो मैंने सुबह को अपलोड किया 46 मिनट का पूरा वीडियो मेरे भाई एक बार आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीटली देख लेंगे। सारा क्वेश्चन मेरे भाई उसी से आएगा आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। तो आइए सर पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता आखिर किसे हम लोग कहेंगे? तो बताएंगे सर भारतीय पुरातत्व का जो पिता है ये हम लोग क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपदों का उल्लेख है। तो बौद्ध धर्म पूछे या तो जैन धर्म पूछे मेरे भाई, आपको बताना है टोटल हमारा 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कितना? 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी। तो वो व्यक्ति का नाम था हमारा रुद्रदामन। क्या मेरे भाई? रुद्रदामन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आता हूँ सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, ये अजीब और गरीब क्वेश्चन आप लोगों को देखने में नजर आ रही होगी और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आज अभी आने वाले हैं। मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर मानव के जीवन को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में मेरे भाई? 4 भागों में बांटते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। बाद में आंसर सुनेंगे, सबसे पहले ये सुनिए कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया तो उसे क्या कहते हैं। तो बताएंगे सर धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखिएगा कहां पे दिया था? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं सर इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना किया था। तो बताएंगे सर रेहाला पुस्तक की रचना किए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि पद्मावत किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया जो हमारा पद्मावत है आखिर ये किसकी रचना है। तो पद्मावत हमारा मलिक मोहम्मद जैसी की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं तालीकोटा का युद्ध कब होता है, पानीपत का युद्ध कब होता है। ये सारे युद्ध को आप लोग एकदम निचोड़ करके कर लेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आए छोड़कर एक भी प्रश्न नहीं आना है मेरे दोस्त। सारा क्वेश्चन को मैंने कवर करवा दिए और पॉलिटिकल साइंस के लिए हमारे साथ नाइट को जुड़े रहेंगे। याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा 1565। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन है सर विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता था। विजयनगर का लड़ाई हमेशा होती रहती थी भाई, किससे? बहमनी से। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं सर मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल थी। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में किसे शामिल किया गया। तो बताएंगे सर ऐतिहासिक ग्रंथ को। किसको मेरे भाई? ऐतिहासिक ग्रंथ को, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कलांक में बनी इमारतें एवं स्मारक को। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं सर कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त कर दिया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था 1563 में और 1564 में मेरे दोस्तों क्या हुआ था आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन थे संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ कि मेरे दोस्तों हम लोग ऑलरेडी थक चुके हैं ना भाई। याद रखिए संथाल विद्रोह पूछा जाएगा, आंख बंद करके बताना मेरे दोस्तों क्या 1555 से 56 बताना भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के क्रांति में जो बिहार से नेतृत्व करने वाले थे यहाँ इनका आपका नाम पूछा गया। तो बिहार से नेतृत्व करने वाले थे वीर कुमार सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न पाता हूं सर सहायक संधि की स्थापना किसने किया था। सहायक संधि की व्यवस्था की किसने की थी। सहायक संधि व्यवस्था किसने लागू किया था। तो बताएंगे सर लॉर्ड वेल्लेसली ने। किसने मेरे भाई? लॉर्ड वेल्लेसली ने लागू किया था। अगला प्रश्न पे आता हूं सर संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष, यहाँ पे प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं पूछा गया है, संचालन समिति का अध्यक्ष हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर सैनियों? तो बताएंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगी। और मेरे भाई आप लोग सेमेस्टर के लिए हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहें। सेमेस्टर में ऐसे मेरे दोस्तों आप लोगों को स्टडी कराई जाएगी, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि हम इतने कम पैसा में पूरे साल भर कैसे स्टडी कर रहे हैं, वो भी सुबह शाम दोनों टाइम पे। तो आप लोग अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं मेरे भाई कि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, तो मेरे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के दौर पर देखा जाए तो इंटर का भी अब वैल्यू नहीं रहा। एक ज़माना था कि मैट्रिक का बहुत ही वैल्यू थी, फिर एक ज़माना था कि इंटर का वैल्यू
वैल्यू है। एक ज़माना आने वाला 2030-31 में जब हमारी उम्र होगी मेरे भाई, तो उस समय आप देखेंगे उस समय हमारा इंटर का कोई महत्व नहीं होगा, उस समय मांगा जाएगा तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। इसलिए ग्रेजुएशन सारे स्टूडेंट्स करें। किसी को काम भी करना है तो आराम से काम भी कर सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी करना है तो आराम से कंपटीशन की तैयारी करना है। बस ग्रेजुएशन के लिए 24 घंटा में 2 घंटा समय निकालना है, 1 घंटा मेरे साथ और 1 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है। बाकी आपका ग्रेजुएशन यूं ही खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कैसे सेमेस्टर 1 को कंप्लीट किया, कैसे सेमेस्टर 2 को कंप्लीट किया, सारा चीज़ आपको मिल जाएगी। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो बताएंगे सर, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में कब किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? गांधी जी ने, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। कैबिनेट मिशन योजना कब भारत आया था मेरे भाई? 1946 को भारत आए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे सर, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था। कहाँ पे? 1906 ढाका में किया गया था। भारत में कितने देशी रियासतें थी मेरे भाई? तो बताएंगे सर 562। कितना मेरे दोस्तों? 562। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, गुरु नानक का जन्म मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया, जो हमारा गुरु नानक चाचा है इसकी जन्म कब होती है? तो 1469 को, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? तो बताएंगे सर, सरताज कहे जाने वाला मार्को पोलो है। कौन है मेरे भाई? याद रखिएगा, मार्को पोलो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पुराणों, एक क्वेश्चन मेरे भाई थोड़ा सा मैं डाउट लग रहा है, एक बार आप लोग देख लेंगे कि किस यात्रा को मध्यकालीन यात्रा का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, याद रखिएगा मार्को पोलो, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन देखेंगे इब्न बतूता भी होगी। अगला सर, पुराणों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे सर, पुराणों की संख्या टोटल कितना है? 18 है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम बताइए। महाभारत को आखिर फारसी अनुवाद किसने करवाया था मेरे दोस्तों? रामानुजन। किसने भाई? ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा हमारा रावी नदी के तट पर स्थित है। पीर का अर्थ क्या होती है? अभी मैंने जस्ट बताया, पीर का अर्थ होता है गुरु। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बरबोसा यात्री कहाँ के यात्री थे? जो बरबोसा थे ये कहाँ के यात्री थे? तो पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल के। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? तो बताएंगे सर, 5वीं रिपोर्ट जो पेश किया गया था, और 5वीं रिपोर्ट के बारे में मैंने पूरा बेहतर तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ, एक बार देख लेंगे। हड़प नीति किसने शुरू की थी? अब आपसे क्वेश्चन आता है सर, हड़प नीति शुरू करने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे मेरे भाई? लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर होगा। कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बताएंगे सर, ये हमारा मद्रास में किया गया था। अब आते सर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, हड़प्पा का सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई? तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। आपसे पूछा गया शक संवत का आरंभ किसने किया था? कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने। नाट्य शास्त्र के लेखक, सांची का स्तूप की खोज, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक। इस सारे क्वेश्चन को मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया हूँ। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई कि आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम दें और मेरे दोस्त अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मिलता हूँ इसी तरह से अगला वीडियो में।